हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल अविविजन में। जॉन स्टुअर्ट मिल के डॉक्ट्रिन ऑफ लिबर्टी अर्थात स्वतंत्रता के सिद्धांत को समझने की हमारी कोशिश जारी है। और जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपना स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत में स्वतंत्रता के दो पहलुओं पर बल दिया है, जिनमें फर्स्ट है लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और सेकेंड है लिबर्टी ऑफ एक्शन, कार्य की स्वतंत्रता। पिछले वीडियो में हम सभी ने जॉन स्टुअर्ट मिल के लिबर्टी के फर्स्ट एस्पेक्ट, जो कि लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन अर्थात विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसे भली भांति समझ लिया था। और आपने यदि उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर चले जाइए और उस वीडियो को सबसे पहले देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए, तभी आपको जॉन स्टुअर्ट मिल के डॉक्ट्रिन ऑफ लिबर्टी का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ सकेगा। और आज की इस वीडियो में हम सभी जॉन स्टुअर्ट मिल के डॉक्ट्रिन ऑफ लिबर्टी के सेकेंड एस्पेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे, जो कि है लिबर्टी ऑफ एक्शन अर्थात कार्य की स्वतंत्रता। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और यदि आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, या फिर आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर अविविजन को सर्च करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। वहां आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड पीडीएफ्स एवं इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे। और इस टॉपिक का भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में ही अवेलेबल हो जाएगी, तो वहां से जाके आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। ये मेरे बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल के लिबर्टी ऑफ एक्शन दैट इज कार्य की स्वतंत्रता को। देखिए, जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पूरक के रूप में कार्य की स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया गया है। उसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में मिल के अनुसार स्वतंत्रता के दो पक्ष हैं। मिल के अनुसार स्वतंत्रता के दो पक्ष हैं। फर्स्ट है आंतरिक और सेकेंड है बाह्य। आंतरिक को इंग्लिश में हम इंटरनल कहते हैं और बाह्य को इंग्लिश में हम एक्सटर्नल कहते हैं। आंतरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत विचार की स्वतंत्रता को और बाह्य स्वतंत्रता के अंतर्गत कार्य की स्वतंत्रता को स्थान दिया गया है। आप सभी याद रखेंगे, इंटरनल लिबर्टी के अंतर्गत उन्होंने लिबर्टी ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन को स्थान दिया है, और एक्सटर्नल लिबर्टी के अंतर्गत उन्होंने लिबर्टी ऑफ एक्शन को स्थान दिया है। और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और उन्होंने कहा है कि ये दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट हैं। विचारों को कार्य रूप में परिणत करने हेतु कार्य की स्वतंत्रता आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है कि यदि आपके पास कुछ विचार है और कुछ अच्छा आइडिया है, और जब तक उन विचारों को आप कार्य रूप में परिणत नहीं करेंगे तब तक आप लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है कि विचारों को कार्य रूप में परिणत करने हेतु कार्य की स्वतंत्रता आवश्यक है, क्योंकि जब तक एक व्यक्ति को लिबर्टी ऑफ एक्शन प्राप्त नहीं होगा, कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी, तब तक वह अपने विचारों को कार्य रूप में नहीं बदल सकता है। तो मिल के ही शब्दों में कार्य उतने ही स्वतंत्र होने चाहिए जितने कि विचार, कार्य उतने ही स्वतंत्र होने चाहिए जितने कि विचार। जितना आप किसी व्यक्ति को
विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देते हैं, उसी प्रकार से आपको कार्यों की भी स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए ताकि वे अपने विचारों को कार्य रूप में परिणत कर सके। मनुष्यों को अपने विचारों के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये जॉन स्टुअर्ट मिल का फेमस स्टेटमेंट है। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है। कार्य उतने ही स्वतंत्र होने चाहिए जितने कि विचार। मनुष्यों को अपने विचारों के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इंग्लिश में क्या है? एक्शंस शुड बी एज फ्री एज ओपिनियंस। Actions should be as free as opinions. Man should be free to act upon their opinions. अर्थात मनुष्यों को अपने विचारों के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि ये स्टेटमेंट किसका है। जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार कार्य की स्वतंत्रता में व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रकट होता है और यह आत्मोन्नति का मार्ग है। उनके अनुसार कार्य की स्वतंत्रता मानव जीवन के सुख का एक मुख्य तत्व है और वही व्यक्ति एवं सामाजिक प्रगति का भी आवश्यक तत्व है। लेकिन विचार की स्वतंत्रता और कार्य की स्वतंत्रता में एक अंतर है। क्या अंतर है? किस अंतर को उन्होंने बताया है? तो देखिए, उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति को विचार की स्वतंत्रता निरपेक्ष रूप में प्राप्त हो सकती है। एक व्यक्ति को विचार की स्वतंत्रता निरपेक्ष रूप में प्राप्त हो सकती है, लेकिन कार्य की स्वतंत्रता उस सीमा तक ही प्राप्त हो सकती है जहां तक यह स्वतंत्रता अन्य व्यक्तियों को इसी प्रकार की स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनती। कहने का तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति कुछ भी सोच सकता है, एक व्यक्ति कुछ भी सोच सकता है, उसके लिए वह फ्री है तथा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भी फ्री है, स्वतंत्र है। फ्री का यहां तात्पर्य मेरा स्वतंत्र से है, फ्री है। लेकिन व्यक्ति को कार्य की स्वतंत्रता का अधिकार उसी सीमा तक प्रदान किया गया है जहां तक यह स्वतंत्रता अन्य व्यक्तियों को इसी प्रकार की स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनती। मतलब आपको कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे दूसरों की स्वतंत्रता बाधित हो, जिससे दूसरे के कार्यों में आप हस्तक्षेप डाल रहे हो। आपको इस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए। आपको इस प्रकार के कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिससे कि आप दूसरों के कार्यों की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो जॉन स्टुअर्ट मिल यहां विचार की स्वतंत्रता और कार्य की स्वतंत्रता में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस को बतलाते हैं कि एक व्यक्ति को विचार की स्वतंत्रता निरपेक्ष रूप में प्राप्त हो सकती है, अर्थात उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, लेकिन कार्य की स्वतंत्रता उस सीमा तक ही प्राप्त होगी जहां तक यह स्वतंत्रता अन्य व्यक्तियों को इसी प्रकार की स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनती हो। और यदि बाधक बनती हो तो आपकी उस स्वतंत्रता में रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल का मत है कि व्यक्ति की कार्य की स्वतंत्रता को सीमित किया जाना चाहिए, उसे अपने को दूसरे व्यक्तियों के लिए कष्ट का कारण नहीं बनाना चाहिए। इसलिए विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रतिबंध लगाने की बात तो वो नहीं करते हैं, उसे सीमित करने का बात नहीं करते हैं। लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल का मानना है कि व्यक्ति की कार्य की स्वतंत्रता को सीमित किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि द लिबर्टी ऑफ एक्शन ऑफ द इंडिविजुअल मस्ट बी लिमिटेड, ही मस्ट नॉट मेक हिमसेल्फ ए नुसांस टू अदर पीपुल। इसका मतलब है कि व्यक्ति की कार्य की स्वतंत्रता को सीमित किया जाना चाहिए, उसे अपने को दूसरे व्यक्तियों के लिए कष्ट का कारण नहीं बनाना चाहिए। मतलब
व्यक्ति को कोई ऐसा कार्य नहीं किया करना चाहिए जिससे कि उसके वजह से किसी दूसरे को कष्ट हो, किसी दूसरे को परेशानी हो, किसी दूसरे व्यक्ति के इंडिविजुअल लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, आपकी वजह से किसी का लाइफ अफेक्टेड हो रहा हो, तो आपको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। आपकी वजह से किसी को प्रॉब्लम हो, आपको किसी भी तरह का ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। तो जॉन स्टुअर्ट मिल इसीलिए कार्य की स्वतंत्रता को सीमित करने की बात करता है। नेक्स्ट है कि मिल ने मनुष्य के सभी कार्यों को दो वर्गों में विभाजित किया है और लिबर्टी ऑफ एक्शन के तहत एक्शन को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान देना है, कंसंट्रेशन के साथ आप बने रहिए। देखिए, उन्होंने एक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया है, कार्यों को दो वर्गों में विभाजित किया। फर्स्ट है आत्मविषयक कार्य, जिसे हम इंग्लिश में सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन के नाम से जानते हैं, और सेकेंड है पर विषयक कार्य, जिसे हम अदर रिगार्डिंग एक्शन के नाम से जानते हैं। आत्मविषयक कार्य को हम लोग सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन कहते हैं और पर विषयक कार्य को हम लोग अदर रिगार्डिंग एक्शन के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं आत्मविषयक कार्य उन्होंने किसको बतलाया है। तो देखिए, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन के तहत अर्थात आत्मविषयक कार्य के तहत वे कार्य आते हैं जिनका संबंध व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से होता है, जैसे कि सोना, भोजन करना, कपड़ा पहनना, आचार विचार करना आदि। लेकिन मिल ने इन कार्यों के संबंध में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने के पक्ष में है। वैसे कार्य जिनका संबंध व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से होता है, उनके अपने पर्सनल लाइफ से होता है, जैसे कि सोना, भोजन करना, अपने पसंद के अनुसार कपड़ा पहनना, सोचना, किसी मैटर पर विचार करना, किसी इशू पर विचार करना, ये व्यक्ति के आत्मविषयक कार्य है। और जॉन स्टुअर्ट मिल ने इन कार्यों के संबंध में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की है और वे कहते हैं कि व्यक्ति को ऐसे कार्यों को करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। यहां तक कि उनका कहना है कि यदि व्यक्ति अपने घर में जुआ खेलता है अथवा मदपान करता है, मदपान करने का मतलब वाइन पीना, शराब पीना, और यदि उसके इस कार्य का प्रभाव समाज पर नहीं पड़ता तो व्यक्ति को ऐसा करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। देखिए, ये बहुत बड़ी चीज है। वो कहते हैं कि यदि व्यक्ति अपने घर में जुआ खेलता है अथवा शराब पीता है और यदि उसके इस कार्य का प्रभाव समाज के किसी व्यक्ति पर नहीं पड़ता तो व्यक्ति को ऐसा करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। व्यक्ति इन कार्यों को करने के लिए स्वतंत्र है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति रहन सहन के तरीकों या समाज के प्रचलित व्यवस्थाओं को चिंता किए बिना अपनी निजी तरीके से रहता है तो इसमें राज्य या अन्य व्यक्तियों को कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात वे कहते हैं कि व्यक्ति यदि समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एक सोसाइटी के अंतर्गत किस तरह का सिस्टम चल रहा है उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। एक सोसाइटी के अंतर्गत किस प्रकार की व्यवस्था है, एक सोसाइटी के अंतर्गत क्या हो रहा है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। वो अपने तरीके से जी रहा है और वो अपने तरीके से अपने लाइफ को संचालित करना चाहता है। तो ऐसे व्यक्तियों को राज्य या अन्य व्यक्तियों के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा कहना है जॉन स्टुअर्ट मिल का। और जॉन स्टुअर्ट मिल यहां इतनी बड़ी बात बोलते हैं कि यदि व्यक्ति अपने घर में जुआ खेलता है अथवा शराब पीता है तो उसके इस कार्यों को भी
उसके इस कार्यों पर भी प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए जब तक कि उसका प्रभाव समाज पर नहीं पड़ता हो। यदि समाज पर उसके इस कार्य का प्रभाव पड़ रहा है तो आप उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जॉन स्टुअर्ट मिल यहाँ मना कर रहे हैं कि एकदम ही रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाना है, रेस्ट्रिक्शन लगाना है, लेकिन जब उसके कार्य का प्रभाव समाज पर पड़ेगा तब। और यदि समाज के किसी भी वर्ग के किसी भी लोग को यदि एक व्यक्ति के ऐसे कार्यों से कोई अफेक्ट नहीं पड़ रहा है तब व्यक्ति के इन कार्यों में किसी भी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट है, लेकिन मिल ने आत्मविषयक कार्य में भी कुछ मामलों में राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक बताया है। देखिए इंटरफेरेंस का बात किया जा रहा है। जैसे अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या कर रहा हो या जहरीला खाद्य पदार्थ ले रहा हो या टूटे हुए नाव पर सफर कर रहा हो तो इन परिस्थितियों में उस व्यक्ति का जीवन समाप्त हो सकता है। अतः राज्य इन मामलों में हस्तक्षेप कर उस व्यक्ति के जीवन को बचा सकता है क्योंकि राज्य व्यक्ति के हित को अच्छे ढंग से समझता है। ऐसा नहीं है कि वो इंडिविजुअल के लाइफ में एकदम ही इंटरफेयर नहीं करेगा, वो कर सकता है। कब कर सकता है तो कुछ एक्सेप्शन केस है, उस एक्सेप्शन केस को आपको याद रखना है। कुछ अपवाद है, वो अपवाद क्या है कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या कर रहा हो, सुसाइड कर रहा हो या कोई जहरीला खाद्य पदार्थ ले रहा हो, पॉइजन ले रहा हो या टूटे हुए नाव पर सफर कर रहा हो तो राज्य को या कोई अन्य व्यक्ति को इन मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार होना चाहिए। क्योंकि यहां पर अगर इन कार्यों में किसी व्यक्ति को इन कार्यों में अगर हस्तक्षेप किया जा रहा है तो वह उसके हित में किया जा रहा है, वह उसके इंटरेस्ट के लिए किया जा रहा है। क्योंकि ऐसे कार्यों में हस्तक्षेप डालने से, हस्तक्षेप करने से उस व्यक्ति के जीवन को बचाया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है पर विषयक कार्य। हम लोग समझ गए कि आत्मविषयक कार्य क्या होता है, जो व्यक्ति के अपने निजी जीवन से संबंधित होता है, जिस कार्य का प्रभाव समाज पर नहीं पड़ता है उसे आत्मविषयक कार्य के नाम से जानते हैं। और पर विषयक कार्य को हम लोग अदर रिगार्डिंग एक्शन कहते हैं इंग्लिश में। तो इसके अंतर्गत जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या कहा है, देखिए जॉन स्टुअर्ट मिल ने इस क्षेत्र के अंतर्गत उन कार्यों को स्थान दिया है जिसका प्रभाव समाज के अन्य व्यक्तियों पर पड़ता है। व्यक्ति के उन कार्यों को स्थान दिया गया है जिसका प्रभाव समाज के अन्य व्यक्तियों पर पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल समाज में अभद्रता या अनैतिकता फैलाना, राज्य विरोधी संगठनों का निर्माण करना इत्यादि। ये एक ऐसे कार्य हैं जिसका एक सोसाइटी के अंतर्गत निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। और आपको कोई ऐसा कार्य नहीं करना है कि आपके द्वारा किए गए उन एक्टिविटीज, उन एक्शंस के कारण समाज पर कोई निगेटिव इंपैक्ट पड़ता हो। तो जॉन स्टुअर्ट मिल का कहना है कि इन कार्यों के संपादन में व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए और इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए, संचालित करने के लिए, संपादन करने के लिए जॉन स्टुअर्ट मिल व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता देने की बात नहीं करता है। उनका कहना है कि ऐसे कार्यों पर राज्य का नियंत्रण आवश्यक है। अगर प्रत्येक व्यक्ति को पर विषय कार्य में पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाए तो उससे समाज में अराजकता फैल जाएगी, एक एनार्किकल सोसाइटी का निर्माण हो जाएगा। अराजकता का मतलब क्या है? अराजकता का मतलब है कि जो जैसा चाहेगा, जिस प्रकार के कार्यों को संचालित या संपादित करना चाहेगा वैसे कार्यों को परफॉर्म कर सकता है एक सोसाइटी के अंतर्गत। तो उससे क्या होगा, एक एनार्की की स्थिति आ जाएगी, एक एनार्की की सिचुएशन आ जाएगी और मनुष्य का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इस प्रकार मिल ने व्यक्ति को आत्म विषय कार्यों में बहुत हद तक निरंकुश स्वतंत्रता और पर विषय कार्यों में सीमित स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किए हैं।
तो आशा करता हूं कि आप मिल के द्वारा, जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा जो कार्यों का विभाजन किया गया है दो प्रकारों में, दो रूपों में, एक आत्मविषयक कार्य और सेकेंड पर विषयक कार्य, एक सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और सेकेंड अदर रिगार्डिंग एक्शन, आप इसे भली भांति समझ गए होंगे। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता में राज्य का हस्तक्षेप, स्टेट्स इंटरफेरेंस इन इंडिविजुअल्स लिबर्टी। देखिए, जॉन स्टुअर्ट मिल ने निम्न विशेष परिस्थितियों में राज्य को व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का अधिकार प्रदान किया गया है। और जॉन स्टुअर्ट मिल का कहना है कि राज्य निम्नलिखित परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता का दुरुपयोग, मिसयूज ऑफ लिबर्टी। वो कब हस्तक्षेप कर सकता है? जब वह अपने लिबर्टी को मिसयूज कर रहा हो। आपको स्टेटमेंट से ही पता चल जाएगा कि क्या है जो पॉइंट में लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता का दुरुपयोग, इसी से आपको पता चल जाएगा। यदि व्यक्ति की स्वतंत्रता का अनुचित प्रयोग करता हुआ अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता में बाधक हो, यदि, इसका कहने का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति स्वतंत्रता का अनुचित प्रयोग करता है और उसके इस स्वतंत्रता का अनुचित प्रयोग करने के कारण इससे अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता बाधित हो रही हो, अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता में बाधा पहुंच रही हो, तब राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे शराब पीकर सार्वजनिक शांति भंग करना। यदि आप कोई पब्लिक प्लेस में जाते हैं और वहां वाइन को पी के बदमाशी करते हैं, कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो पब्लिकली सही नहीं है, जो उस स्थान पर, जो उस सार्वजनिक जगह में आपको नहीं करना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में राज्य व्यक्ति को ऐसा करने से मना कर सकता है, अर्थात वह आपके पर्सनल लिबर्टी में हस्तक्षेप कर सकता है। सेकेंड क्या है? सेकेंड है कर्तव्य पालन से छुटकारा, नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी। जब मनुष्य स्वतंत्रता के अनुचित प्रयोग द्वारा अपने कर्तव्य पालन को भूल जाए। कर्तव्य पालन से च्युत का मतलब यहां यह है कि छुटकारा, कि जब मनुष्य स्वतंत्रता के अनुचित प्रयोग द्वारा अपने कर्तव्य पालन को भूल जाए। जैसे पुलिस शराब पीकर गश्त लगाने का कार्य करे, तो ऐसी स्थिति में राज्य व्यक्ति को ऐसा करने से मना कर सकता है। कहने का मतलब कि एक पुलिस वाला है, उसका ड्यूटी है कि रात में पेट्रोलिंग करे। उसका ड्यूटी क्या है? कि रात में पेट्रोलिंग करे। लेकिन एक पुलिस वाले को पेट्रोलिंग करते वक्त उसे शराब नहीं पीना चाहिए। जब उसकी ये ड्यूटी है कि वो अपने ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म करे, ऑनेस्टली परफॉर्म करे, ईमानदारी पूर्वक परफॉर्म करे। लेकिन एक पुलिस के द्वारा ऐसे कार्यों को किया जा रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए, तो पुलिस के इस स्वतंत्रता पर राज्य जो है प्रतिबंध लगा सकता है और उसे ऐसा करने से मना कर सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हम लोगों का वो है संकटकालीन स्थिति, इमरजेंसी पीरियड। संकटकालीन स्थिति का सामना करने हेतु राज्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे कि अभी हम लोगों के देश में, या कह लीजिए कि विश्व के प्रत्येक राष्ट्र में स्टेट के द्वारा नागरिकों के व्यक्तिगत लिबर्टी पर कुछ इंटरफेयर करने का कार्य किया जा रहा है।
क्यों किया जा रहा है? उनके हित के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए, उनकी जिंदगी को बचाने के लिए। क्योंकि कोरोना के इस वैश्विक महामारी की स्थिति में यदि व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलते हैं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि ये एक प्रकार का इमरजेंसी पीरियड है, ये एक प्रकार की संकटकालीन स्थिति है। आप इसको एक संकटकालीन स्थिति का नाम दे सकते हैं। कोरोना वैश्विक महामारी का जो ये समय है उसको आप एक इमरजेंसी पीरियड का नाम दे सकते हैं, क्योंकि इससे राज्य, इससे एक स्टेट व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का कार्य कर रही है। और हस्तक्षेप यहां पॉजिटिव वे से किया जा रहा है, न कि निगेटिव वे से, अर्थात सकारात्मक सोच लेकर यहां पर हस्तक्षेप किया जा रहा है। क्योंकि अगर राज्य नागरिकों के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेगी, उनके स्वतंत्रता में कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी, तो उनके जीवन को खतरा पहुंच सकता है, वे अपने जान से हाथ गंवा सकता है। और ऐसा हुआ भी है। इसमें ज़्यादा विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी जान रहे हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता होती ही नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हैं ये अभी का जो समय चल रहा है वो बहुत ही संकटकालीन समय है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो इसलिए आप सेफ्टी से रहिए और लॉकडाउन में जो आपका जो टाइम है उसको आप सदुपयोग कीजिए। तो आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर, अपने कंटेंट पर, अपने विषय वस्तु पर। देखिए, संकटकालीन स्थिति का सामना करने हेतु राज्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे कि आपके लिबर्टी को बाधित किया गया है कि आप कहीं पार्क में नहीं जा सकते हैं, कहीं ऐसे सार्वजनिक प्लेस पर नहीं जा सकते हैं जहां पर लोगों की भीड़ हो, कहीं आप फेयर, कहीं मेले में नहीं जा सकते हैं, कहीं ऐसे स्थान पर जाके आप अपने समूह में, ग्रुप में खड़े नहीं हो सकते हैं, ताकि उससे खतरा और बढ़ जाएगा। कोरोना का जो स्प्रेड है वो और बढ़ जाएगा, कोरोना और तेजी से फैलेगा, जिससे और भी क्रिटिकल सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है लोगों को या एक स्टेट को। इसलिए स्टेट आपके स्वतंत्रता को लिमिट कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो आपके हित में है। राज्य अपनी सुरक्षा और प्रादेशिक अखंडता को बचाने के लिए व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता त्यागने को बाध्य कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। राज्य अपनी सुरक्षा को और प्रादेशिक अखंडता को बचाने के लिए व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता को त्यागने के लिए बाध्य कर सकता है। जैसे व्यक्ति को सेना में भर्ती होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, व्यक्ति को सेना में भर्ती होने के लिए बाध्य किया जा सकता है कि कभी भी देश में ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें देश की सेवा करने के लिए नागरिकों को सेना के रूप में नियुक्त किया जाए, तो उस समय राज्य आपको इसके लिए इन्फोर्स कर सकता है, बाध्य कर सकता है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एक्सेप्शंस टू मिल्स डॉक्ट्रिन ऑफ लिबर्टी। मिल के स्वतंत्रता सिद्धांत के कुछ अपवाद हैं। जैसे मिल ने बालिग को स्वतंत्रता देने की बात की है, लिबर्टी टू एडल्ट पर्सन। मिल का विचार है कि स्वतंत्रता केवल बालिग और परिपक्व व्यक्तियों को मिलनी चाहिए, वैसे व्यक्तियों को मिलनी चाहिए जो एडल्ट हैं, जो मैच्योर हैं। बच्चों या नाबालिग लोगों को स्वतंत्रता देने में कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वे स्वतंत्रता का प्रयोग सही ढंग से नहीं कर सकते। एक बच्चे के जीवन में आप इंटरफेयर नहीं डालिएगा, हस्तक्षेप नहीं कीजिएगा, तो हो सकता है कि वो कुछ गलत कर दे, क्योंकि उसे सही या गलत का पहचान नहीं है। वो नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसीलिए जॉन स्टुअर्ट मिल यहां पर बच्चों या नाबालिग लोगों की स्वतंत्रता देने में
वो कहते हैं कि बच्चों या नाबालिग लोगों को स्वतंत्रता देने का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि उस लिबर्टी का प्रयोग वो सही ढंग से कर ही नहीं सकते। उनका जीवन आपके आधार पर संचालित होगा, आपके अनुरूप संचालित होगा। आप जैसा कहिएगा वैसे चलेंगे, लेकिन जब उनमें मैच्योरिटी आ जाएगी तब आप उनको पूर्ण रूप से लिबर्टी दीजिए, क्योंकि तब वो इस सिचुएशन में होंगे कि वो अपने गलत और सही का पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पिछड़े वर्ग को स्वतंत्रता नहीं, लिबर्टी नॉट गिवन टू बैकवर्ड क्लास। जॉन स्टुअर्ट मिल का कहना है कि स्वतंत्रता समाज के पिछड़े वर्ग को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वे शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टिकोण से काफी पीछे होते हैं, उनमें शिक्षा का अभाव रहता है, उनमें मानसिक परिपक्वता नहीं होती, इसलिए पिछड़े वर्गों को स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। देखिए, जॉन स्टुअर्ट मिल के मैं इस स्टेटमेंट से सहमत नहीं हूं, क्योंकि यहां पर जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि पिछड़े वर्ग को स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए, और जब बैकवर्ड क्लास को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, लिबर्टी नहीं मिलेगी, तो वह अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे कर पाएंगे। एक व्यक्ति को अपने जीवन में सर्वांगीण विकास करने के लिए स्वतंत्रता एक अनिवार्य तत्व होता है उनके जीवन का, और स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तो वे अपने व्यक्तित्व का विकास पूर्ण रूप से नहीं कर सकते हैं, वे अपने जीवन में सर्वांगीण विकास कभी नहीं कर सकता है। और यहां पर जॉन स्टुअर्ट मिल के इस स्टेटमेंट से एक तरह से राइट्स टू इक्वालिटी को वायोलेट करने का प्रयास किया गया है, समानता के अधिकार को हनन करने का प्रयास किया गया है। समानता के अधिकार को वो उन्होंने मान्यता प्रदान नहीं की है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने समानता का अधिकार कहता है कि समाज में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। समाज में किसी भी वर्ग को अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। तो ऐसी बात है, उन्होंने पिछड़े वर्ग को स्वतंत्रता देने की बात नहीं की है, लेकिन मेरा मानना है कि पिछड़े वर्ग को भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता एक ऐसा अधिकार है जो किसी से छीना नहीं जा सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इस दुनिया में स्वतंत्र रहना चाहता है, फ्री रहना चाहता है और अपने अकॉर्डिंग कार्यों को करना चाहता है। कोई व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है तो वो अपना सर्वांगीण विकास कभी नहीं कर सकता, वो किसी भी कार्य को खुल के नहीं कर सकता। तो स्वतंत्रता एक बहुत ही बेसिक लिबर्टी है जिसे लोगों को मिलना ही चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग के किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो। थर्ड पॉइंट है जनता में असमानता, इनइक्वालिटी अमोंग पीपल। मिल के स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत से यह भी स्पष्ट है कि उससे लोगों के बीच असमानता का वातावरण फैलता है। मिल ने पिछड़े वर्गों और अपरिपक्व लोगों को स्वतंत्रता पालन का आदेश नहीं दिया है, क्योंकि इससे राज्य में असमानता की वृद्धि होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम लोगों का है स्वतंत्रता पर सीमा, लिमिटेशंस ऑन लिबर्टी। मिल के स्वतंत्रता सिद्धांत अध्ययन से यह स्पष्ट है कि मिल निरंकुश स्वतंत्रता अर्थात जो व्यक्ति चाहे सो करे के पक्ष में नहीं है। जॉन स्टुअर्ट मिल निरंकुश स्वतंत्रता की बात नहीं करता है। निरंकुश स्वतंत्रता का क्या तात्पर्य है कि जो व्यक्ति चाहे वो कर सकता है, ऐसी बात वो नहीं करता है। यह स्वतंत्रता का सही अर्थ नहीं हो सकता। जॉन स्टुअर्ट मिल का कहना है कि एक व्यक्ति अपने कार्य को करने में वहीं तक स्वतंत्र है जहां तक कि उसके कार्य से दूसरों की हानि नहीं पहुंचती हो। ये बहुत ही सुंदर स्टेटमेंट है, इनका याद रखिएगा कि एक व्यक्ति अपने कार्य को करने में वहीं तक स्वतंत्र है जहां तक कि उसके कार्य से दूसरों की हानि नहीं पहुंचती हो। एवरीवन शुड बी फ्री टू परस्यू हिज लाइन ऑफ एक्शन प्रोवाइडेड ही डज नॉट हार्म टू अदर्स।
तो ऐसी बात की जाती है जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो ध्यान में रखेंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल के डॉक्ट्रिन ऑफ लिबर्टी को क्रिटिसाइज भी किया जाता है, यह कहकर कि जो उन्होंने आत्मविषयक और परविषयक कार्यों का विभाजन किया है वो गलत है, क्योंकि आत्मविषयक और परविषयक कार्य का विभाजन करना कठिन है। इन दोनों के बीच एक विभाजन रेखा खींचना कठिन है, क्योंकि व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसका प्रभाव समाज पर अवश्य पड़ता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति घर में शराब पीता है तो उसका प्रभाव सोसाइटी पर अवश्य पड़ेगा, किसी न किसी रूप से उसका प्रभाव पड़ता ही है। सेकेंड है वृहत सूची नहीं। वृहत सूची नहीं का मतलब कोई लिस्ट प्रोवाइड नहीं किया गया है जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा। जो उन्होंने सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और अदर रिगार्डिंग एक्शन की बात की है, उनके द्वारा ये लिस्ट प्रोवाइड नहीं किया गया है कि कौन कौन से वे कार्यों की सूची है जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन अर्थात आत्मविषयक कार्य के अंतर्गत, और कौन कौन से वे लिस्ट हैं, कौन कौन से वे कार्यों की सूची है जो अदर रिगार्डिंग एक्शन के अंतर्गत आएंगे, जिसके अभाव में व्यक्तियों को कार्य करना कठिन है। पिछड़े वर्गों को स्वतंत्रता नहीं। देखिए, इन्हें यह कहकर भी क्रिटिसाइज किया जाता है जॉन स्टुअर्ट मिल को कि इन्होंने पिछड़े वर्गों की कोई स्वतंत्रता देने की बात नहीं की है। आलोचकों का कहना है कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने पिछड़े वर्ग को स्वतंत्रता न देकर उसके साथ अन्याय किया है और यह उसके संकीर्ण विचार का द्योतक है। यहां तक कि आलोचकों ने यह भी कह दिया है कि यह उनके संकीर्ण विचार का द्योतक है। वे नैरो माइंड के व्यक्ति हैं, उनका जो आइडिया है वो नैरोनेस की ओर ले जाता है, संकीर्णता की ओर ले जाता है। और भारत और अन्य राज्यों में पिछड़े वर्ग के उत्थान पर विशेष बल दिया जा रहा है, और आप कहते हैं कि पिछड़े वर्ग को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होनी चाहिए। और जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा विचार एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता दी गई है उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि उन्होंने सनकी व्यक्ति को भी स्वतंत्रता देने की बात की है, जिसमें आलोचकों के द्वारा कहा जा रहा है कि सनकी व्यक्तियों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर उन्हें पूर्ण रूप से विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी या कार्य की स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी तो वो समाज के लिए हितकर नहीं होगा, अर्थात वो समाज के लिए अहितकर होगा, क्योंकि सनकी व्यक्ति उस प्रकार बेडौल कटे हुए सहतीर के समान है जिसका राज्य में कोई उपयोग नहीं हो सकता। इनका स्टेटमेंट है कि सनकी व्यक्ति उस प्रकार बेडौल कटे हुए सहतीर के समान है जिसका राज्य में कोई उपयोग नहीं हो सकता। इनके द्वारा समानता की उपेक्षा की गई है, क्योंकि पिछड़े वर्गों को स्वतंत्रता से वंचित रहकर मिल ने समानता की उपेक्षा की है। और एक और आर्ग्यूमेंट के द्वारा एक और तरीके से इनके बात को खंडित करने का प्रयास किया जाता है कि जॉन स्टुअर्ट मिल का कहना है कि सत्य की प्राप्ति हम तर्क वितर्क के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल के इस स्टेटमेंट को यह कहकर खंडन किया जाता है कि सत्य की प्राप्ति वस्तुतः तर्क वितर्क के द्वारा नहीं बल्कि चिंतन के द्वारा संभव हो सकता है। आप एक अल्टीमेट ट्रूथ को तभी सर्च कर सकते हैं, तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपके पास चिंतन का कैपेबिलिटी है, और चिंतन के द्वारा ही यह संभव है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप सब लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और यदि आप इस वीडियो से बेनिफिटेड हुए हैं तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो, सिर्फ डाउट में ही कमेंट ना करें, आप अपने ओपिनियन, अपने सजेशन को भी कमेंट कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। इससे हमको पता चलेगा कि मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पा रहा हूं या नहीं। और इस वीडियो को अपने सारे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूजीसी नेट एग्जाम पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हो, और यह वीडियो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल है।
हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।